नमस्कार, मैं नारायण प्रसाद साहू, व्याख्याता डाइट नारायणपुर। साथियों, मैंने पिछले बार चर्चा में आपको बताया था कि हमने राष्ट्रीय स्तर के मलखंभ प्रतियोगिता जिसका आयोजन बिलासपुर जैसे महानगर में 5 से 7 नवंबर 2019 के मध्य हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ की टीम में सर्वाधिक 11 खिलाड़ी पोटा केबिन देवगांव के सम्मिलित हुए थे और इन्हीं खिलाड़ियों के बदौलत चैंपियनशिप प्राप्त की थी छत्तीसगढ़ की टीम ने। उस टीम का एक सितारा, वो सितारा जिसने अपने करतब के माध्यम से मलखंभ के विशेषज्ञों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया था और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। मैं उस नन्हे शख्स के बारे में आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम मलखंभ के उस सब जूनियर चैंपियन जिसका नाम है राजेश कुर्राम, और जिसके बारे में आपके बीच उन सारे अनछुए पहलुओं को मैं लाना चाह रहा हूं जो कि उसकी जीवनी से जुड़ी हुई है। एक वृत्त फिल्म के रूप में हम कई किस्तों में इसका निर्माण कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं राजेश कुर्राम, जो कि 7 वर्ष की आयु में पोटा केबिन देवगांव की दहलीज पर अपने नन्हे कदम रखा, शिक्षा के उद्देश्य से कक्षा 2 में प्रवेश पाने के लिए 7 वर्ष के वह बालक, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में एक ऐसा विचित्र बदलाव आएगा जिस पे सारे लोग खुशियां मनाएंगे, मेरे परिवार के लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे, मेरी संस्था जिस पर मुझे नाज होगा, ये सारे लोगों के आंखों पे जो रौनक, जो खुशियाँ, जो चमक आई थी, उनके बारे में, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं किया था, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में मैं आपसे, वो राजेश कुर्राम किस गांव का रहने वाला है, मैं थोड़ी सी इसकी भी जानकारी इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। राजेश कुर्राम का जो गांव है वो नारायणपुर से 95 किलोमीटर की दूरी पर, आप सबने सुना होगा अबूझमाड़ का नाम। वैसे अबूझमाड़ का नाम तो विश्व विख्यात है, लेकिन ये अबूझमाड़ का जो हृदय स्थली ऊर्छा कहलाता है, ऊर्छा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है आसनार। आसनार वन्य प्रदेशों के बीच में, घने जंगलों के बीच और काफी संवेदनशील जगह के बीच में स्थित है, जहां पर आवागमन का कोई साधन भी नहीं है और लोगों को वनोपज के ऊपर में ज़्यादा निर्भर करना पड़ता है। उस जगह पर ऐसे ग्राम्य की पृष्ठभूमि पर जन्म लेकर के अपने यात्रा को पोटा केबिन देवगांव तक लेकर के फिर उसके बाद में मलखंभ की दुनिया में अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ सफलता के इस मुकाम तक पहुंचा हुआ राजेश कुर्राम एक ऐसा शख्स के रूप में, एक ऐसे चैंपियन के रूप में जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन संकल्प बल का वह धनी, होनहार, प्रतिभावान ये बालक अपनी सफलताओं को खुद चुनता गया और उन सफलता की सीढ़ियों को एक सामान्य साथियों, राजेश कुर्राम की जीवनी पर जो हम कई कड़ियों में बना रहे हैं एक लघु वृत्त फिल्म, इसके बनाने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। हम ऐसे होनहार, ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सबके सामने लाना चाहते हैं ताकि दुनिया जाने कि प्रतिभाएं अवसर की मोहताज होती हैं और एक अवसर उन्हें यदि चाहिए तो निश्चित रूप से सबके सामने में अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाती हैं और आगे बढ़ने का मार्ग स्वयं प्रशस्त होता है। राजेश कुर्राम के बारे में मैं आपको और अधिक जानकारी दूंगा। मैं स्वयं राजेश कुर्राम को आपके सामने लेकर के आऊँगा और उसका साक्षात्कार भी करवाऊँगा कि वो दिखता कैसा है, आखिर उनकी मंशाएं, उनकी कल्पनाएं, उनके संकल्प क्या है, उनके भविष्य के सपने क्या हैं। इन सारी चीज़ों को मैं अगले धारावाहिक में, अगली कड़ी में जरूर पेश करूँगा और राजेश को स्वयं लेकर के आऊँगा। लेकिन मेरा केवल एक अनुरोध है कि यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है
तो आप इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि ये सारे लोगों को पता चले कि वास्तव में पोटा के बिन देवगांव में न केवल बच्चे पढ़ते हैं बल्कि प्रतिभाएं पलती हैं, बढ़ती हैं, उन्हें पुष्पित और पल्लवित किया जाता है, उन्हें पूरा पोषण दिया जाता है और उनकी खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए एक मंच भी प्रदान किया जाता है, एक अवसर भी दिया जाता है। इन सारी चीज़ों के लिए पोटा के बिन देवगांव का नाम आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी चर्चित है, उल्लेखनीय है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप ज़रूर मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए हमें सहयोग प्रदान करेंगे। तब तक के लिए मैं नारायण प्रसाद साहू आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।